Welcome to Help for Good Learning. I'm Ashish Gadpale, your C language trainer, and today we are going to discuss about two-dimensional arrays. So, two-dimensional array means an array represents two subscript values called as two-dimensional array. First subscript element represents rows and second represents for column. ओके तो जो भी हमारे पास में जो वैल्यूज रहती है हमारे पास में टू डायमेंशनल एरे की, तो उसका सबसे पहले हम लोग जो सिंटैक्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें डेटा टाइप्स देना है, उसके बाद में एरे नेम यूज करना है। डेटा टाइप में हमारे पास में फॉर एग्जांपल की एक इंट डेटा टाइप है, देन हमारे पास में एक एरे नेम है ARR। फिर हमारे पास में क्या देना है, यहाँ पे रोज का साइज देना है, फिर कॉलम का साइज देना है। तो यहाँ पे मैंने 3 by 3 मतलब 3 रोज और 3 कॉलम। तो हियर ARR कैन होल्ड 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इस तरीके से जो है आप टू डायमेंशनल मैट्रिक्स जो है हम लोग बना सकते हैं। टू डायमेंशनल एरे हम लोग जो है इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है कि जो भी टू डायमेंशनल जो एरेज होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में 2 फॉर लूप चाहिए, मतलब इनर फॉर लूप चाहिए होता है, मतलब जो हम लोग नेस्टेड फॉर लूप जो हमने पढ़ा है वो। तो अगर मेरे पास में सिंगल डायमेंशनल एरे है तो आपके लिए उसको सिंगल फॉर लूप यूज करना है। अगर आपके पास में टू डायमेंशनल एरे, अगर हम लोग डेटा एक्सेस करना चाहते हैं टू डायमेंशनल एरे के साथ में अगर वर्क करना चाहते हैं, तो हमारे पास में दो फॉर लूप लेने हैं हमको, मतलब एक नेस्टेड फॉर लूप चाहिए, एक फॉर लूप के अंदर फॉर लूप चाहिए। अगर मान लीजिए मेरे पास में 3 डायमेंशन आ रहे हैं, मतलब जितने डायमेंशन बढ़ाते जाएंगे उतने आपको इनर फॉर लूप आपको इंक्रीज करते जाना है। ये आपको याद रखना है इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे, कि मेमोरी किस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ इस तरीके से वैल्यू डाला, आप जो है यूजर से भी वैल्यू ले सकते हैं। तो और बाय डिफॉल्ट जो अगर इनिशियलाइज अगर आप करना है वैल्यू, तो आप इस तरीके से वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं टू डायमेंशनल एरे में। तो फॉर एग्जाम्पल इंट नम 3 of 4 हमने लिया हुआ है कि 3 रोज 4 कॉलम, और हमने इसका डेटा डाला है फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। इस तरह से हमने डेटा डाला और इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो रो वाइज हमारा डेटा किस तरीके से जाएगा, तो हमारी जो वैल्यूज रहेगी वो किस तरीके से जाएगी। रो 1 के लिए 1 2 3 4, ये हमारा एक रो हो गया, ठीक है। फिर हमारी दूसरी रो क्या बनेगी 5 6 7 8, फिर थर्ड रो क्या बनेगी 9 10 11 12। इस तरीके से इसकी जो मेमोरी में एड्रेसेस होंगे ये भी अलोकेट हो जाएंगे। अगर पहले एलिमेंट का एड्रेस अगर 1000 है तो दूसरे एलिमेंट का एड्रेस करेगा 1002, तीसरे एलिमेंट का एड्रेस करेगा 1004। इस तरीके से जो है इसके क्या रहेगा, एड्रेसेस अलोकेट हो जाएंगे, ठीक है। और जो हमारे पास में जो नम जो वेरिएबल है, नम जो कि अपना क्या है, एक एरे का नेम है, जो एरे का नेम जो है हमारे पास में, तो वो नम वेरिएबल किसको पॉइंट करेगा, वो पॉइंट करेगा सबसे पहले वाले एलिमेंट को। तो क्योंकि आपको पता है कि उसमें जो पहला जो एड्रेस रहता है दैट इज बेस एड्रेस, दैट विल बी पास्ड टू द नम वेरिएबल। ओके, सो नम विल पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट एरे। तो इस तरीके से जो है रो वाइज डेटा हमारा रिप्रेजेंट होता है। देन हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करते। तो हमने सिंपल फॉर लूप में हमने डिस्कस किया था जो वन डायमेंशन एरे जो था हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम लोग किस तरीके से एरे का डेटा हम लोग प्रिंट करते थे। तो यहाँ पे भी सेम हमको यूज करना है। तो यहाँ पे मेरे पास में एक मैट्रिक्स है 4 by 3 का, और 4 by 3 के मैट्रिक्स में हमारे पास में कुछ डेटा है, इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो इसको हम लोग किस तरीके से प्रिंट करेंगे, फॉर के अंदर फॉर लूप लेके, ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप। क्योंकि आपको पता है कि अगर मुझे मैट्रिक्स टाइप का अगर सॉल्यूशन अगर चाहिए तो हमारा टू डायमेंशनल एरे हम लोग यूज करेंगे। तो टू डायमेंशनल एरे में मुझे क्या लगेगा, नेस्टेड फॉर लूप लगेगा। तो नेस्टेड फॉर लूप हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। एक i इक्वल टू 0 है, i लेस देन 4, देन i प्लस प्लस, देन j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस। क्योंकि 4 रोज है मेरे पास में, 3 कॉलम्स है, ठीक है। हमने ऑलरेडी एरे में जो नेस्टेड जो लूप है उसमें ये डिस्कस किया था किस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारे पास मैट्रिक्स नाम का एक एरे है, मैट्रिक्स नाम के एरे में i j लिखा हुआ है, ठीक है। i किसको डिनोट कर रहा है, रोज को, j किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम्स को, ठीक है। तो मैट्रिक्स ऑफ आई जे मतलब मैट्रिक्स ऑफ 0 0 0 0 वाला लोकेशन कौन है, 1। तो वहां पे मैंने एक डेटा प्रिंट हुआ 1, ठीक है। फिर मैट्रिक्स ऑफ आई मतलब आई के वैल्यू अभी भी 0 1, मतलब रो कौन सा चल रहा है 0, ठीक है। जे कौन और कॉलम कौन सा चल रहा है, जे। तो 0 और 1 का जो एलिमेंट है वो कौन सा है अपना 2, तो 2 प्रिंट किया। नेक्स्ट टाइम क्या करेगा 3 प्रिंट करेगा। देन i प्लस प्लस, जे प्लस प्लस, फिर क्या करेगा 4 5 6, इस तरीके से का डेटा प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से जो है डेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं इन केस ऑफ 2D एरे। नेक्स्ट इज कैरेक्टर एरे। So what is meant by character array in C? So character array is similar to your integer array and we can store each character inside single quote, like A को हमने सिंगल कोट में हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हो, कैरेक्टर एरे को
रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो कैरेक्टर एरे मींस कि एक मैंने कैर का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें हमने एक साइज हम लोग डाल सकते हैं, या फिर अगर हमने साइज नहीं डाला और डबल कोट और डबल और इक्वल्स टू के बाद में अगर उसमें एक एक करके हमने अगर कैरेक्टर भी डाला तो उसका बाय डिफॉल्ट जो उसका साइज है वो ले लेगा। तो जैसे एपीएस मार्कउट का जितना भी साइज बनता है उसके हिसाब से वो क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट कर लेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो कि कैर को जो है कैर नेम ऑफ 10 आप इस तरह से डायरेक्ट साइज दे सकते हो, लेकिन इसका एक लिमिटेशन रहेगा कि इसमें आप सिर्फ अप टू 10 कैरेक्टर ही डाल सकते हैं, मतलब 10 के बाद में अगर ज्यादा कैरेक्टर हुई तो आप उसमें नहीं डाल सकते हैं। देन हमारे पास में अगर मुझे कैरेक्टर एरे को प्रिंट करना है तो हमारे पास में दो वेज हैं। ठीक है, फर्स्ट वे है कि अगर मैंने मान लीजिए कि अगर नेम में अगर मैंने सिस्टम प्रिंट किया हुआ है तो आपका, और मेरे पास में लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल जे है, तो मैंने इस कैरेक्टर को अगर प्रिंट कर रहा हूं तो मैं क्या यूज करूंगा, %। आपको पता है कि फॉर्मेट स्ट्रिंग हम लोग यूज करते हैं %, तो % से मैंने क्या कर दिया, नेम को प्रिंट कर दिया है। ठीक है, ये जो नेम प्रिंट हुआ है तो आपका आउटपुट क्या आएगा, द गिवन कैरेक्टर्स आर सिस्टम। ठीक है, दूसरा वे है कि आप कैरेक्टर को 1 बाय 1 रिप्रेजेंट प्रिंट कर सकते हैं, जैसे सिंगल डायमेंशनल एरे में हमने यूज किया था। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कि हमने पहले एस को प्रिंट किया क्योंकि एस जो है 0 लोकेशन पे है, नेम ऑफ जे को प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, फिर उसके बाद क्या होगा प्रिंट वाई, फिर जे प्लस प्लस एस, जे प्लस प्लस टी, जे प्लस प्लस ई, जे प्लस प्लस एम, इस तरीके से हमारे क्या हो सकते हैं, कैरेक्टर के एरे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। देन हमारे पास में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ईच रो ऑफ द टू डी एरे। तो आपको क्या करना है कि जो रोज जो रहते हैं हमारे पास में उसका आपको एडिशन फाइंड करना है। तो आपको पता है कि एक सम नाम का वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, और जो रोज जो चलता है, जो आपका जो इनर फॉर लूप चलता है उसमें आप सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, समेशन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, देन आपको नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करना है कि आपको मैट्रिक्स का एडिशन करना है और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है 2D एरे के साथ में। मतलब जो है दो एरे को आप दो मैट्रिक्स फॉर्मेट में आपको डेटा जो है एक्सेप्ट करना है, और वो मैट्रिक्स फॉर्म में जो डेटा हम एक्सेप्ट करेंगे तो उसका आपको एडिशन परफॉर्म करना है, और एडिशन और उसका एक मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोग्राम करना है। तो इसमें जो हम प्रोग्राम्स करेंगे, ये प्रोग्राम सारे आपको अवेलेबल मिलेंगे helpforcode.com पे, वहां से आप रेफरेंस ले सकते हैं। पहले आपको अपना लॉजिक लिखना है मैट्रिक्स एडिशन के लिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, और इसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम जाती है तो आप helpforcode.com का रेफरेंस लेके वहां पे आप इसको लॉजिक सर्च कर सकते हैं।